नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परल, अपना खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप। और आज बात करेंगे भीषण गर्मी की। देश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी से हर जगह पर त्राही त्राही मची हुई है। तो देश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश में गर्मी अपने पीक पर है, अपने शबाब पर है। खजुराहो, नौगांव, निवाड़ी, दतिया, राजगढ़ समेत कई शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। बुधवार को प्रदेश के 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार रहा। खजुराहो सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यह देश का दूसरा और दुनिया का चौथा सबसे गर्म शहर है। मौसम विभाग के अनुसार मई में पहली बार खजुराहो इतना तपा है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। 7 जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर जारी है और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के सेंट्रल पार्ट में अलग अलग जगहों पर लू चलने की चेतावनी दी है। हालांकि इस दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है और बीते 24 घंटे में भी अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया है। वहीं 45 डिग्री सेल्सियस के साथ बिलासपुर प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। वहीं यूपी एक हफ्ते से लू की चपेट में है। बांदा लगातार चौथे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बुधवार को प्रयागराज में तापमान 46.4 डिग्री, झांसी, आगरा, बुलंदशहर में करीब 45 डिग्री और कानपुर में 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज यूपी के 59 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। इनमें 23 जिलों में लू का रेड अलर्ट है, यानी यहां गर्म हवाओं की वजह से हालात गंभीर हो सकते हैं। तो देखिए, गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। चाहे किसी भी राज्य में चले जाइए आप, मध्य प्रदेश से सटे हुए लगभग सभी जगहों पर स्थिति यही है कि गर्मी बहुत भीषण है और इसी वजह से मौसम विशेषज्ञ भी आपको बचने की सलाह दे रहे हैं, बाहर नहीं निकलने के लिए कह रहे हैं। और हीट वेव का रेड अलर्ट आप समझ रहे हैं, यानी गर्म हवाएं इस हद तक होंगी, इतनी तीखी होंगी कि आप परेशान हो सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं। आइए, अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। अनूप, उत्तर प्रदेश को भी हम देखें तो 59 जिले ऐसे हैं जहां पर काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है और आने वाले दिनों में भी कुछ यही हालात रहने वाले हैं। हीट वेव का रेड अलर्ट जगह जगह पर जो है हम देख रहे हैं, यही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि गर्मी से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं, लोग घरों से निकलने के लिए काफी बच रहे हैं, लेकिन जिनको मजबूरी बस जाना पड़ भी रहा है तो उनकी हालत क्या हो रही होगी, इसका अंदाजा इस टेम्परेचर से लगाया जा सकता है। क्या आज का टेम्परेचर है और अभी कुछ दिन मौसम विशेषज्ञों ने क्या कुछ चेतावनी जारी कर रखी है? जी देखिए, मौसम जो विशेषज्ञ के मौसम विभाग है वो साफ कह रहा है कि अभी फिलहाल एक सप्ताह तक की किसी भी तरह से राहत मिलने के आसार नहीं है। आज की बात करें तो आज ऑरेंज और येलो अलर्ट किया गया है। अलग अलग रेड, येलो, ऑरेंज अलर्ट है और कहा गया है कि अगर मौसम विभाग साफ कह रहा है कि अगर पारा, मैंने बताया कि अभी यहाँ पे यूपी का बांदा जो जनपद है होता है और कहा जा रहा है कि जो पारा टेम्परेचर कुछ मत खुद को तो रहने दो, बस देखो वहां पे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की भी स्थिति ठीक नहीं है, जैसे कि अनूप भी हमें जानकारी दे रहे थे। लगातार जो है गर्म बना हुआ है। सबसे ज्यादा जो बताया जा रहा है कि हम बांदा सबसे ज्यादा गर्म है और बांदा लगातार चौथे दिन भी देश में सबसे गर्म शहर रहा है। यहाँ के लोगों का हालत क्या हो सकती है आप सोचिए। 48 डिग्री पर रिकॉर्ड यहाँ पर टेम्परेचर दर्ज किया गया है और प्रयागराज में 46.4 डिग्री टेम्परेचर। जब बुधवार के दिन हम जब टेम्परेचर को लेकर चर्चा कर रहे थे तब बताया गया था। आज का क्या हाल है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आगरा, बुलंदशहर में 45 डिग्री, कानपुर में 44 डिग्री, यही हाल है तमाम जगहों का। उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे अमूमन अलग अलग राज्यों में यही स्थिति है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो गुरदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए मौसम विशेषज्ञ हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। काफी ज्यादा गर्मी है मिश्रा जी, और आने वाले दिनों में क्या यही आलम रहने वाला है? लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जी मिश्रा जी। देखिए, अभी 25 तारीख तक तो कोई राहत नहीं है। पूरा प्रदेश भीषण लू की चपेट में है, क्योंकि इस साल सुपर एल नीनो का साल है
जिसमें बहुत गर्मी पड़ेगी और वर्षा कम होगी। तो लोगों को अभी से भी जागरूक तो होना पड़ेगा और जो जल है उसको बचाना है। और आप दिन में कम से कम कोशिश करें कि 9 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें, क्योंकि पूरा प्रदेश 43 से 45, 47 तक है और आगामी 4-5 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। लोग ढीले सफेद कपड़े पहने, हाइड्रेट रहें, पानी पीते रहें और जानवर और पक्षियों के लिए भी ध्यान दें, वो भी हमारे सहयोगी हैं, उनको भी पानी और दाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और खासकर मानसून भी इस साल प्रभावित होने वाला है और फिलहाल पूरा महीना गर्मी से ऐसे ही जाने वाला है, इसलिए लोग सावधानी बरतें, उसी में हमारी सुरक्षा रहेगी। लेकिन तापमान में कोई राहत नहीं है। खासकर बुंदेलखंड के लोग, बुंदेलखंड में तापमान जी, खजुराहो नौगांव यहाँ तो और भी ज्यादा स्थितियां बिल्कुल खराब हैं सर। जी, चूंकि बुंदेलखंड है, पथरीला इलाका है, पत्थर दिन में जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए खासकर वहां पर आप देखिए, चाहे बांदा हो, चाहे चित्रकूट हो, खजुराहो हो, नौगांव हो, सब एक ही लेवल पर है और सब 47 के आसपास तापमान है। इसके अलावा प्रदेश में चाहे भोपाल हो, भोपाल का सराउंडिंग क्षेत्र हो, सब जगह 44-45 डिग्री तापमान है। तो कहीं कोई राहत मिलने की फिलहाल संभावना नहीं है। 4-5 दिन तक ऐसी रहेगा। आप सावधानी बरतें और छायादार पेड़ों के नीचे रहें, पेड़ों को ना काटें और जो वर्षा है आपका, जो पानी बचा हुआ है उसको बचा के रखें कि आगे आने वाले दिन तकलीफ के रहेंगे। मिश्रा जी, क्या ये आकलन जो मैं कई जगहों पर सोशल मीडिया पर पढ़ रही थी, हालांकि इसे लोग मीम्स की तरह भी लिख रहे थे कि इस तरीके की अगर गर्मी रही तो वर्किंग आवर्स चेंज हो जाने चाहिए, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, ये सुपर लीनो है, प्रशांत महासागर का तापमान आधा डिग्री बढ़ गया है, तो निश्चित तौर पे की गर्मी अपने भीषण स्वभाव पे होगी और वर्षा प्रभावित पड़ेगी। तो ये बहुत सालों बाद ऐसी स्थिति देखी गई है सुपर लीनो की। करीब 1887 के बाद समझ में आ रहा है कि ये स्थिति होने वाली है। तो अभी क्या हो रहा है कि तापमान लगभग 10 घंटे 40 से ऊपर रहता है। पहले ये होता था कि दोपहर को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक तापमान बढ़ता था, लेकिन अब सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक तापमान में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं है ना। जो धूप की अवधि है, लू की अवधि बहुत लंबी है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है सब। बिल्कुल, तो अगर बहुत जरूरी काम है तो उसे 5 बजे के बाद निपटाइए या तो फिर 9 बजे सुबह पहले से कर लीजिए। बहुत शुक्रिया गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि गुरुदत्त मिश्रा जी भी बता रहे हैं कि सुपर अल्नीनो ईयर, ये बहुत समय के बाद इस तरह का वर्ष हम देख रहे हैं जहां गर्मी बेतहाशा है। और पहले तो ये होता था कि चलिए 10-11 बजे तक फिर भी आप कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे, लेकिन अब 9 से 5 बजे तक जिस तरह का तापमान है, सोमनाथ में आपकी तरफ आ रही हूं, ये काफी भीषण गर्मी का जो अलर्ट है वो हम देख रहे हैं। और इस साल स्थितियां कुछ इसी तरह बनने वाली हैं आने वाले समय में। 25 तारीख तक तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि इसमें कोई अंतर आने वाला है। उसके बाद तपेगा नौ तपा, और नौ तपा में भी और भी ज्यादा भीषण स्थितियां होती हैं। इस साल बारिश भी कम होने वाली है, इसका भी अंदाजा हमें अभी से लेकर चलना चाहिए। और इस पर मैं आपसे भी जानकारी चाहूंगी, क्योंकि हमने बार बार कार्यक्रम किए हैं, बार बार ये समझने की कोशिश की है कि आखिर हम वर्षा के पानी को स्टोर करने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस बार तो पानी भी कम गिरेगा, यानी जहां पहले ही किल्लतें हैं उनको अगले साल भी पूरे, यानी अगली गर्मी तक भी पूरे ही वर्ष इसी तरह के हालातों का सामना करना पड़ सकता है फिर तो। सोमनाथ पारुल जी बता दें, सबसे ज्यादा इस बार गर्मी ज्यादा पड़ रही है। अभी बात की जाए जबलपुर की तो कल का टेम्परेचर 44.9 का टेम्परेचर था, मतलब 45 के आसपास का ये टेम्परेचर अब पहुंच गया। आज भी स्थिति यही टेम्परेचर की है। धूप इतनी तेज है कि शाम को 6 बजे तक भी धूप खत्म होने के बाद जो हवा चल रही है, गर्म हवा के का रुख रहता है, तो लोगों को निकलना काफी मुश्किल हो गया। और अब देखा जा रहा है तो लोग बीमार भी काफी संख्या में होने लगे, क्योंकि लगातार असावधानी रखने की वजह से ये बीमारी हो रही है। क्योंकि धूप में अगर आप निकल रहे हैं तो उसमें पूर्णतः सावधानी रखना है, गमछा और चश्मे का प्रयोग करना है, और जो खान पान है उसमें विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे प्रमुख तौर पर ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो अब जिला अस्पताल में बेड की कमी होने लगी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन और बुखार के मरीज की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि किस तरह की गर्मी जबलपुर में महसूस हो रही है और आसपास के क्या क्षेत्र और किस तरह की सावधानी बरत रहे हैं। जी बताइए, किस तरह की गर्मी आज भी लग रही, कल भी 44? जबलपुर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है इस बार, और यह है कि हम लोग जब बहुत जरूरी काम होता है तभी निकलते हैं
और निकलते समय कुछ सावधानी हम लोग बरतते भी हैं, जैसे पानी पी करके ही निकलना, हम अपने जो है फेस को और सर को कवर करके निकलना, और जब जैसे कोई काम अपना हो गया तुरंत फिर घर के अंदर जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है। शाम को धूप के बाद भी इतनी तेज गर्म हवा चलती है, ये बहुत नुकसानदायक है। क्या लगता है, जैसे अभी बारिश भी इस बार ऐसा लग रहा है मौसम विभाग की चेतावनी कम है और अभी नौतपा शुरू नहीं हुआ और इतनी गर्मी शुरू हो गई है? हाँ, ये तो बहुत चिंता का विषय है कि इतनी जो है अभी नौतपा भी लगेगा और उसके पहले ही इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और जिस तरीके से मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है इससे और लग रहा है कि बहुत ही भयावह गर्मी है। इसमें जो है हम तो यही चाहेंगे कि जब बहुत जरूरी हो तभी घर से निकले, नहीं तो घर के अंदर ही रहें लोग, यही ठीक रहेगा। जी भाई साहब बताएं, कैसी गर्मी महसूस हो रही है, क्या सावधानी रख रहे हैं आप? इतनी गर्मी है, कल भी 44 के 9 से 5 पहुंचा था। जी, दिनों दिन गर्मी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हम लोगों को घर से निकलने में बहुत तकलीफ हो रही है। सावधानी के रूप में हम घर से पानी पीकर निकल रहे हैं और गमछे का, चश्मे का, सनग्लासेस का यूज कर रहे हैं। जी, तो किस तरह की सावधानी रख रहे हैं? लगातार देख रहे हैं कि बीमार भी लोग हो रहे हैं काफी संख्या में, तो घर से सबसे पहले घर से आप अपने फेसबुक का रैप करके निकलें। कम से कम यदि आपको जरूरत हो तो ही आप घर से बाहर निकलें, यदि आवश्यक कार्य तो ही निकलें, और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन। बताएं सर, किस तरह आप गमछा भी लगा के रखे हुए हैं, काफी धूप है, कल तो काफी टेम्परेचर था, और अभी किस तरह की सावधानी रख रहे हैं? कितनी गर्मी अभी महसूस हो रही है आपको? जबलपुर ही नहीं, पूरे महाकौशल प्रांत में 49.9 का टेम्परेचर है, और टेम्परेचर जो बताया जा रहा है निश्चित तो महसूस भी किया जा रहा है। और इसके लिए शाम तक, रात में 9 बजे 10 बजे तक अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सड़कों पे जो गर्म की लपटें निकलती हैं वो निश्चित तौर पे लोगों को प्रभावित कर रही हैं। और सबसे यही अपील है कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए अगर ज्यादा ही आवश्यकता हो तो अदरवाइज 11 से शाम को 5 बजे तक घर को अंदर रहें। एसी और कूलर भी इस तरह पूरी तरह फेल हो गए हैं, जैसे देखा जा रहा था आप एसी भी चला रहे, कूलर चला रहे, फिर भी गर्मी महसूस हो रही है, इतना टेम्परेचर समझ में आ रहा है। इसमें वोल्टेज की समस्याएं पूरे जिले में है। लाइट भी गोल हो रही है, और एक घर की लाइट गोल नहीं होती, अगर हो तो ट्रांसफार्मर चल जा रहे हैं, और उसकी वजह से 2 से 3-4 घंटे लोग हलाकान हो रहे हैं, और हर मोहल्ले में प्रतिदिन विद्युत के व्यक्ति आम आदमी की हालत है। तो पशु पक्षियों के लिए क्या व्यवस्थाएं, आप लोग समाज सेवी भी हैं, तो क्या की है, कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए की है? हम लोगों ने जिस तरीके से अपने एक बहुत सूक्ष्म रूप से जो एक प्रयास किया जाता है पक्षियों को पानी देने के लिए, हम लोग मटके खड़े हुए और गड्ढे करके वहाँ पे पानी की व्यवस्था करके पशु पक्षियों के लिए करने का एक संदेश देने का प्रयास करते हैं। सावधानी बरत रहे हैं आप लोग, है ना? निश्चित तौर पे अदरवाइज बड़ी घटना घटने में कोई विलम्ब नहीं हुआ। जी पारुल जी बता दें कि सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगातार जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिससे गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, तो सावधानी अति आवश्यक है। और इसमें ये है कि पानी और धूप में ज्यादा न निकले, बचाव करके रखें। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। शिवानी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। भीषण गर्मी का दौर जारी है शिवानी, यहाँ पर भी अगले 5 दिनों तक जो सेंट्रल पार्ट है वहां पे अलग अलग जगहों पर लू के लिए अलर्ट कर दिया गया है, और ये भी बताया जा रहा है आपके क्षेत्र में कि 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, यानी इससे बढ़ सकता है, इससे डाउन नहीं जाएगा। काफी भीषण गर्मी है वहां पर भी, किस तरह के हालात बने हुए हैं? जी जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार जो है छत्तीसगढ़ में गर्मी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और करीब 24 घंटे में जो से कम जो है वो नजर नहीं आ रहा है, बल्कि 24 घंटे ज्यादा जो है 45 डिग्री तक जो है वो गर्मी दिखाई दे रही है कि बढ़ते हुए। मौसम विभाग ने भी इस पर अलर्ट जारी कर दिया है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है कि जितना हो सके गर्मी से बचे, और गर्मी जितना हो सके गर्मी के लिए हाइड्रेट रहे, पानी पिए, क्योंकि 25 तारीख से जो है जून तक लू लगने वाला है, जिसमें और भी ज्यादा जो है गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा, और इससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे 44 डिग्री जो है वो तापमान बढ़ चुका है, और इसके बाद जो है लोगों में कई ज्यादा परेशानी हो रही है, और इससे चक्कर भी आ रहे हैं लोगों को, और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे 9 बजे तो नहीं बल्कि 8 बजे से यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाती है, धूप आ जाता है, जो कि 5 बजे तक जो है धूप दिखती है, जिससे लोगों को मौसम विभाग ने बोल दिया है कि 5 बजे से बाद ही, हालांकि 6 बजे तक ही लोगों को निकले और उसके बाद ही काम करे, ताकि लोग गर्मी से बचे रहे और अपनी परेशानी से सामना ना करना पड़े।
बिल्कुल हालात यही रहे तो अगली गर्मी तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ आदेश ना आ जाए कि वर्किंग आवर्स चेंज हो जाए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम तो अभी तक क्या ही दिया है परिस्थितियों का आकलन करते हुए। अनूप, आपकी तरफ आ रही हूँ। प्रयागराज 46.4 डिग्री सेल्सियस हुआ था टेम्परेचर बुधवार के दिन। ये अभी 45 डिग्री कानपुर, माफ कीजिए, झांसी, आगरा, बुलंदशहर, यहाँ पर 45 डिग्री के आसपास दर्ज की। काफी भीषण गर्मी है आपके स्टेट में, और ये तो काफी दिक्कत खासतौर पर उन लोगों के लिए, बुजुर्गों, बच्चों के लिए काफी दिक्कतें हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से टेम्परेचर, चाहे प्रयागराज की बात करें, आगरा की बात करें, सोनभद्र की बात करें, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ या फिर बांदा की बात करें, बांदा पूरे देश में सबसे ज्यादा तप रहा, भट्टी की तरह तप रहा, 48 डिग्री तक की सेंटीग्रेड वहां पहुंच चुका है। और जो अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है कि जिस तरह से जो अनुमान है 50 तक ही जा सकता है, और अभी नौतपा बाकी है। जब नौतपा की जब शुरू होता है तो जो सूर्य की रोशनी होती है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती है, तब उस समय सोचिए कितना पैनिक होगा वो माहौल जब नौतपा शुरू होगा। उससे पहले अभी 48 डिग्री, कहीं 45, कहीं 46, कहीं 44, ऐसा ही तकबर 69 जिलों की अलर्ट जारी हुआ आज के लिए। लेकिन उसे 69 पूरा आप कह सकते हैं 75 के 76 जिले हैं यूपी के, यानी पूरा यूपी तप रहा है भट्टी की तरह। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश दिए कि जरूरी हो तभी घर से निकले, और खासतौर से डीएम जो जिलाधिकारी है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उनको निर्देश रखे हैं कि अलर्ट मोड पे रहे, और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वो खासतौर से जो कामगार लोग हैं, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, जो दिनचर्या से दिन भर जो दिहाड़ी मजदूर है, उनके लिए विशेष सावधानी बरतने की बात कही है। और कहा कि डीएम खुद जाए मौके पे देखे कि क्या इंतजाम में हीट वेव से बचाने के लिए। लखनऊ में कई जगह हीट वेव से बचाने के लिए कूलिंग रेंज बना दिए गए हैं, और प्रशासन ने अपने तरीके से इंतजाम कर रखे, जगह जगह पियाओं की व्यवस्था कर रखी है। और मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए है कि अधिकारी मौके पे जाए, यानी ग्राउंड लेवल पे जाए और देखे किस तरह से हालात है, उनसे कैसे निपटा जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दे रखे। फिलहाल अभी गर्मी से किसी भी तरह से राहत मिलने के आसार नहीं है। जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है कि एक सप्ताह तक की हालात ऐसे ही बने रहेंगे, और अभी किसी भी तरह से राहत मिलने के आसार नहीं है फिलहाल। अस्पतालों की क्या हाल है अनूप? किस तरह की व्यवस्थाएं अस्पतालों में देखी जा रही हैं, क्योंकि जैसा टेम्परेचर है मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हाँ देखिए, अस्पतालों को मैंने बताया कि अभी हेल्थ के डिपार्टमेंट है, उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो ब्रजेश पाठक, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद निर्देश दे रखे हैं कि अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखने के लिए निर्देश। हालांकि अभी पैनिक जैसी कोई सिचुएशन नहीं, फिर अपनी तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विभागीय अधिकारी को निर्देश रखते कि किसी भी स्थिति से, चाहे वो हाइड्रेशन या डायरिया, हाइड्रेशन या किसी भी तरह की दिक्कत होती है, उसके लिए अस्पताल प्रशासन अलर्ट है। साथ ही ये भी हिदायत दे रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं कि किसी तरह के जो कटे फल हैं खुले में जो बिक रहे हैं वो ना खाए। इसी तरह तमाम तरह की बीमारियां फैल सकती है। फिलहाल हॉस्पिटल अलर्ट मोड पे है, और अभी पहली जैसी सिचुएशन नहीं है फिलहाल। ठीक है सोमनाथ, हॉस्पिटल्स में किस तरह की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, आपने भी बताया कि ओपीडी में मरीज बढ़ रहे हैं, बेड्स कम हैं, लेकिन मेडिसिन डिपार्टमेंट हो, क्योंकि इस वक्त बॉटल्स बहुत ज़्यादा, सिरिंज बहुत ज़्यादा उपयोग में आती हैं, तो स्टॉक किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, इस बारे में पहले से तैयारी। और मैंने जिक्र किया था कि बारिश से पहले जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, प्री मानसून की तैयारियाँ उससे पहले होती हैं, उसमें कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ऐसा कोई खबर? जी देखिए, बता दें, अगर अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि जिस तरह मौसम में बदलाव हो रहा है, अभी बीच में कुछ दिन पहले बारिश भी हुई थी, बारिश के बाद फिर एकदम मौसम में बदलाव आया, ठंडक हुई, ठंडक के बाद फिर गर्मी की शुरुआत हुई है। तो उसके बाद जैसे ही बदलाव शुरू हुआ तो मतलब गर्मी की वजह से लोग बीमार होने लगे। और जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया गया। उनके द्वारा ये कहा गया है कि सावधानी बरते, और अगर बात की जाए तो जिला अस्पताल में विशेष व्यवस्थाएं की गई है। वहां पर ओपीडी में भी अलग से ओपीडी की व्यवस्था की गई है। मरीजों के लिए दवाई के लिए भी स्टॉक अभी पर्याप्त मात्रा में रखा गया है। अगर बात की जाए प्री मानसून की, तो नगर निगम द्वारा प्री मानसून की व्यवस्था, जल भराव की स्थिति ना बने, पानी कहीं भराव ना हो, इसके लेकर नगर निगम द्वारा भी विशेष तौर पर तैयारी की गई है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट है, ये कॉलेज में आते हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनको किस तरह की इससे मौसम के बदलाव की गर्मी क्या महसूस हो रही है और क्या बताएंगे। जी बताएं, अभी जो मौसम में एकदम से बदलाव आया है, एकदम से गर्मी है, 44.9 का टेम्परेचर चल रहा है, 45 में कितनी गर्मी हो रही है, किस तरह की सावधानी गर्मियों में रख रहे हो आप? हम लोग
अभी गर्मी जैसी बहुत हो रही है तो पानी लगेगा, खा सकते हैं। और क्या धूप में निकलते कपड़े गमछे फिर करते हैं, हाथ कवर करते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि धूप से कम ही निकलो, वरना आप ही इफेक्ट होगा। जी बताइए, आप किस तरह की सावधानी रख रहे हैं? रखते हैं क्योंकि हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पे कॉलेज का जो टाइमिंग उस हिसाब से हम लोगों को खुद मैनेज करके आना रहता है कि बॉटल लेके आए एंड ज्यादा धूप में ना जा पाए, हम लोग अंदर एंड हम लोगों को टीचर्स गाइड करते रहते हैं कि बेटा आप बाहर मत जाइए, हो सके तो ऑनलाइन। हम लोग ये सब कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो जो सरकारी अस्पताल है वहाँ किस तरह मरीज बढ़ रहे हैं, लगातार देख रहे हो आपकी जो बढ़ोतरी लगातार हो रही है, क्या दिख रहा है अस्पताल में, क्या था? अस्पताल का तो बदहाल है, पूरा स्टाफ ही नहीं मिलता है जब भी वहाँ पे जाएं। और हम लोग जैसे कंप्लेन भी करते हैं तो हॉस्पिटल में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है एंड यहाँ तक कि मेडिसिन तक की भी कमी हो चुकी है, लोकल स्टाफ उपलब्ध नहीं रहता है। जब क्या कारण समझ में आता है कि मरीज बढ़ रहे हैं, इस वजह से मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं इसलिए? मरीज से भी है, डॉक्टरों से भी, उनकी कमी भी हो रही है, उनका मतलब उनको लाया ही नहीं जा रहा है, जितनी कैपेसिटी है उतनी लाई नहीं जा रही है डॉक्टरों की एंड शायद एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। ठीक है, चलिए ठीक है जी पाल। तो जिस तरह बात की जा रही है तो तैयारी की जा रही है वैसे प्री मानसून की भी नगर निगम द्वारा। शिवानी, आपके यहाँ हॉस्पिटल्स के क्या हाल, जल्दी से बताइए। जी शिवानी। ओके, शायद आवाज नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जगहों पर आलम यही है, गर्मी का पारा हाई है और इस वजह से लोगों को एहतियातन सलाह दी जा रही है कि घर में ही रहिए, 9 से 5 बजे तक बाहर मत निकलिए, उसके बाद निकलें तो भी इस बात का ख्याल रखें कि जिस तरीके का जो स्थितियां बन रही हैं, जो टेम्परेचर बताए जा रहे हैं उसका ध्यान रखते हुए हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी लेकर निकलें, ढककर चलिए, छाता लेकर चलिए और अगर थोड़ी भी उल्टी दस्त जैसी समस्याएं हो तो अस्पताल जरूर जाइए, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये आपके लिए कभी कभी जानलेवा भी साबित हो जाती हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि लोग थोड़े जागरूक हैं, अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं और अस्पतालों में जो प्रशासन है उनकी तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कहीं कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, उन पर हम लगातार खबर उठाने की कोशिश करते हैं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। नमस्ते।